श्री हरि कथा अनमोल है, सत्व गुणों का सार। श्रवण करो मन से इसे, हर ले जीवन भार। हरे कृष्णा। ओम गण गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। स्कंद महापुराण की कथा वह अमृतमय झरना है जो भगवान के प्रति प्रेम और भाव को सिंचित करती है। आज की कथा में आप सुनेंगे कुमार का अनुताप, भगवान विष्णु का समझाना, उनकी सन्मति से स्कंद द्वारा 3 शिवलिंगों की स्थापना और भगवान शिव का वरदान। तो प्रिय भक्तजनों, आप स्कंद महापुराण की पुण्यशाली कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और कथा के अंत में उन सभी भक्तों के नाम सुनेंगे जो नित्य प्रति कथा को पूरी श्रद्धा से सुन रहे हैं। हे भगवान, उन सभी भक्तों की आप मनोकामनाओं को पूरी करना और कथा का पूर्ण फल उन सभी भक्तों को मिले जो कथा को पूरी श्रद्धा से सुन रहे हैं और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आपके नाम का जयकारा लगाते हैं। अब आइए गणेश भगवान का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम गण गणपति नमः। तिरुपति बालाजी की बड़ी ही दुर्लभ कथा, तो आप इस कथा को पूरा पूरा अवश्य सुनिए। तो प्रेम से बोलिए तिरुपति बालाजी की जय। बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु के एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर विराजमान है। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का एकमात्र उस रूप से जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया। एक बार सभी देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारियां पूर्ण हो गई, तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का हविष्य तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा यज्ञ की पहली आहुति किसकी मानी जाएगी? सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था। तो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करें। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा थे, इनमें श्रेष्ठ कौन है? इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे हो? भृगु जी ने इसका दायित्व संभाला। वे देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत ही कुपित हुए। उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वह तो परीक्षा लेने आए हैं, पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता? भृगु ने ब्रह्मदेव जी से अशिष्टता कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ गया और अपना कमंडल लेकर पुत्र को मारने के लिए भागे। भृगु किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग चले। इसके बाद वे शिव जी के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर से धृष्टता दिखाई। बिना कोई सूचना दिए, बिना शिवगणों से आज्ञा लिए वे सीधे कैलाश पहुंच गए, जहाँ शिव जी माता जी पार्वती जी के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्ट आचरण भी किया। शिव जी शांत रहे, पर भृगु ना समझे। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भागे और अंत में भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे। श्री हरि विष्णु शेष शैया पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनकी चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित होकर भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था और विष्णु जी को सोता देख उन्हें न जाने क्या हो गया। उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग उठे और बोले, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है और आपका शरीर ताप के कारण दुर्बल हो गया है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके कृपा की। आपका चरण चिन्ह मेरी वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया, श्री हरि सी विनम्रता किसी में नहीं। वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता हैं। भृगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत यह निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने भृगु को
अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, परंतु उन्हें इस बात का भी शोक था कि श्री हरि ने उन्हें दंड ना दिया, बल्कि उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती है, वह तो निर्बल है। ये धर्म की रक्षा के लिए अधर्म हो, दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गई और उनका मन श्री हरि से उचट गया। उन्होंने श्री हरि और बैकुंठ लोक दोनों को त्याग कर निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उनके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार करे और स्वामी प्रतिकार भी न करे, यह बात मन में कौंधती रही। यह स्थान वास के योग्य नहीं, त्याग कैसे करें। श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसा होगा। वह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। श्री हरि विष्णु ने हिरण्याकुश से मुक्ति दिलाने के लिए बड़ा अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी ने यह उचित समय समझा। उन्होंने बैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। श्री हरि और बैकुंठ का त्याग कर महालक्ष्मी पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी बड़ा अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर बैकुंठ लोक को लौटे, पर लक्ष्मी जी नहीं मिली। वे उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित कर रखा था। आखिर श्री हरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वह अपना शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राजा के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया, इसलिए वह उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा तो अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। वहां के राजा निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्र दल कमल पर एक कन्या विराजमान थी। वह महालक्ष्मी जी थी। राजा के मन की मुराद पूरी हुई, क्योंकि कन्या कमल के फूल में मिली थी, इसलिए उनका नाम पद्मावती रखा गया। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती थी। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वह बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में बालाजी यानी कि श्रीनिवास जी आखेट के लिए आए। उन्होंने देखा एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास जी ने तीर चलाकर हाथी को रोका। पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हो गया, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर को लौट आए। श्रीनिवास घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में बस गया। वे पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धारण किया और भविष्य बांचने वाले के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिष श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज्य में फैल गई। पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम हुआ। वह उनसे मिलने को व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम भ्रम में उन्होंने भोजन, श्रृंगार आदि सभी का त्याग कर दिया। इसके कारण उनका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की यह दशा देखी नहीं जा रही थी। वह चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को भी हुई। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर
अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुंचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल रहा था। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के ब्रह में जल रही है। आप इसका शीघ्र विवाह कर दें तो स्वस्थ हो जाएगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा तो देखते ही पहचान लिया। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वह हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिष का अनुमान बिल्कुल सही है। राजा ने श्रीनिवास से पूछा, ज्योतिष महाराज, यदि आपको पता है मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है तो आपको यह भी सूचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम हुआ है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ। आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपकी सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुई। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था। एक दिन ऐसी घटना हुई, एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य है? श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उस युवक से प्रेम हुआ है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, मैं कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु है। इस समय बैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप पुत्री का विवाह उनसे कर दें, मैं इसकी सारी व्यवस्था कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। स्वयं भगवान विष्णु उनकी जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह तय हुआ। श्रीनिवास रूप में श्रीहरि ने सुखदेव के माध्यम से सभी देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना दी। सुखदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुंचे, परंतु श्रीनिवास को खुशी के बीच में एक चिंता भी थी कि देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले, आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतित क्यों हैं? तब श्रीनिवास ने कहा, चिंता की बात है, धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया, इस कारण धनहीन हो गया। स्वयं महालक्ष्मी ने तब से शरीर त्याग मानव रूप लिया है, पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है, इसलिए उन्हें यह सूचना नहीं कि वे महालक्ष्मी का रूप है। वह तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक मैं उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, अपनी माया का मैं उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव, ऐश्वर्य की जरूरत है। वे मैं कहाँ से लाऊं? स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्री हरि के विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंता होने लगी। देवताओं ने जब यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आह्वान किया। कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, यह तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्कालीन प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से है। तब श्री हरि ने कुबेर से कहा, यक्षराज, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उनमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से ले लूंगा, लेकिन मेरी शर्त है। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी को साक्षी रहते हुए कुबेर से धन ऋण के रूप में लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुकाऊंगा। श्री हरि की बात से कुबेर समेत सभी देवता विस्मय में पड़ गए और एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ क्या? उसे क्षमा कर दो, पर ऐसी बात ना कहो।
आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा कोष नष्ट हो जाएगा। हरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूंगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी, ऋण का बोझ सबसे बड़ा है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण लेकर धन की बात कर रहे हैं, तो फिर आप मानव की तरह यह भी बताइए कि ऋण कैसे चुकाएंगे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास ने कहा, कुबेर, यह ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे और मेरी कृपा से उन्हें यह प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा, जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर जी ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग्य नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? तब श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी और मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते ना कोई दाता होगा, ना कोई याचक। हे कुबेर, कलयुग के आखिर तक भगवान बालाजी धन ऐश्वर्य वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा, तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे, बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूलधन लौटा दूंगा। कुबेर जी ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच ऐसे रिश्ते की बात सुनकर प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिव हैं। दोनों वृक्ष के रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी के किनारे ब्रह्मा और शिव जी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा, तो इनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उनकी देवता की तरह पूजा होने लगी। श्रीनिवास और पद्मावती की शादी पूरे धूमधाम से हुई, जिसमें सभी देवता गण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अर्जुन ने कहा, मामुने, आपने कथा के बीच में जो कुमार नाथ के माध्यम की चर्चा की थी, उसे मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, अर्जुन, भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके स्वयं इस कुमारेश्वर नामक शिवलिंग को स्थापित किया था। देवताओं के सेनानायक और सबका शासन करने में समर्थ कुमार कार्तिकेय को प्रणाम करके उनकी महान चरित्र का वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तारकासुर के मरने के कारण परम बुद्धिमान कार्तिकेय जी मन ही मन अत्यंत उदास हो शोक करने लगे। उन्होंने स्तुति करने वाले देवताओं को रोककर कहा, देवगण, मुझ पार्थिकी का जो सर्वथा शोचनीय है, गुणगान कैसे करते हो? यद्यपि पापाचारी का वध करने में कोई दोष नहीं, तथापि ये तारकासुर जो भगवान शंकर का भक्त था, ये स्मरण करके मुझे बड़ा शोक हो रहा है। इसलिए मैं कोई प्रायश्चित सुनना चाहता हूँ, क्योंकि प्रायश्चित करने से बहुत बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। भगवान शंकर के बुद्धिमान पुत्र कार्तिकेय जी जब इस प्रकार शोक कर रहे थे, उस समय भगवान विष्णु देवताओं के बीच यूं बोले, महेश नंदन, यदि श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण को प्रमाण माना जाए, तो दुष्टों के वध में कोई दोष नहीं। जो निर्दय मनुष्य दूसरों के प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका वध कर डालना ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि अपने दोषपूर्ण आचरण से वह मनुष्य नरक को ही जाता है। रक्षा के कार्य में लगे हुए समर्थ पुरुषों द्वारा यदि पापाचारियों का वध ना किया जाए, तो ये असमर्थ मनुष्य किसकी शरण में जाएंगे तथा संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले धर्म स्वरूप वेद और यज्ञ कैसे होंगे? इसलिए तुमने तारकासुर का वध करके पुण्य ही प्राप्त किया है।
तुम्हें पाप तो किसी भी प्रकार का नहीं लगेगा। इतने पर भी भगवान शंकर के भक्तों के प्रति यदि तुम्हारा बहुत अधिक आदर है, तो उसके लिए मैं बहुत उत्तम उपाय बतलाऊंगा, जिससे जन्म भर के पापों से छुटकारा मिल जाता है और एक कल्प तक रुद्र लोक में दिव्य शरीर धारण करके वे मनुष्य परम आनंद का उपभोग करता है। स्कंद, पाप करने पर जिसे बहुत अधिक पश्चाताप होता है, उसके लिए भगवान शंकर के आराधन से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं, जिसकी महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं और जिनके विषय में कुछ कहने में श्रुति भी भयभीत होती है। उन भगवान महेश्वर से बढ़कर दूसरी कौन वस्तु हो सकती है? त्रिलोकी में भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन ऐसा देवता है जिसका पृथ्वी ही रथ है? ब्रह्मा जी सारथी हैं, मैं वाण हूँ, मंदराचल धनुष है, चंद्रमा और सूर्य रथ के पहिए हैं। कोई कोई योग्य मार्ग से भगवान शंकर की आराधना बताते हैं, परंतु सदा शून्य की उपासना करने वाले उन योगियों का मार्ग सर्वसाधारण के लिए दुसाध्य है। इसीलिए जो भोग मुक्ति दोनों चाहता है, उसे उनके लिंग में स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। सृष्टि के आदि में मेरे और ब्रह्मा जी के विवाद में भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। उन लिंग में स्वरूप में संपूर्ण चराचर जगत लीन होता है, इसलिए वेद में उसे लिंग कहा गया है। जो परम बुद्धिमान भगवान शंकर के स्वरूप भूत लिंग को श्रद्धा और पवित्र भाव से जल के द्वारा स्नान कराता है, उसने मानो ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत इन संपूर्ण जगत को तृप्त कर दिया है। मिट्टी का, काठ का, ईंट का, पत्थर का मंदिर बनाकर जो भगवान शिव को अर्पित करता है, उसे क्रमशः 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए महासेन, तुम्हें यह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के ऐसा कहने से सब देवता बहुत अच्छा कहने लगे। उसके बाद महादेव जी ने कार्तिकेय को छाती से लगाकर कहा, वत्स, तुम मेरे भक्तों पर जो इतनी कृपा रखते हो, इससे तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया है। जगत गुरु भगवान वासुदेव ने जो कुछ कहा है, वह सब यथार्थ है। जो मैं हूँ वही भगवान है, वह सब यथार्थ है। विष्णु को जानना चाहिए और जो भगवान विष्णु है वही मैं हूँ। जैसे दो दीपकों में प्रकाश की दृष्टि में कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार हम दोनों में किंचित मात्र अंतर नहीं। स्कंद, जो भगवान विष्णु से द्वेष करते हैं, वे मुझसे भी द्वेष करते हैं। जो उनका अनुगमन करता है, वह मेरा भी अनुगामी होता है। जो ऐसा जानता है, वही मेरा वास्तविक भक्त है। कुमार बोले, पिताजी, आपका कहना सत्य है। मैं आपको और भगवान विष्णु को एक ही समझता हूँ। भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने जो मुझे शिवलिंग स्थापित करने की सलाह दी है, वही बात तारकासुर के वध के समय पहले आकाशवाणी ने मुझसे कही थी। अतः मैं सब पापों का नाश करने वाले शिवलिंग की स्थापना करूंगा। वह शिवलिंग मेरे पापों को शांत करने वाला हो। यूं कहकर अग्नि नंदन स्कंद ने विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, तुम शीघ्र ही 3 विशुद्ध शिवलिंग की स्थापना करो। कार्तिकेय की आज्ञा अनुसार विश्वकर्मा ने 3 विशुद्ध शिवलिंग तैयार किए, उन्हें उनको समर्पित कर दिया। उसके बाद भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ स्कंद ने पहले पश्चिम दिशा में थोड़ी ही दूरी पर प्रत्यकेश्वर नामक परम सुंदर शिवलिंग की स्थापना की। तब भगवान महेश्वर की कुमार की प्रसन्नता के लिए वह स्वयं भी यह वरदान दिया, जो इस स्थान पर कार्तिक और चैत्र मास में अष्टमी को स्नान, उपवास, पूजा और जागरण करके निवास करेगा, वह मृत्यु को भी लांघ जाएगा। इसके बाद वहां से अग्निकोण में जहाँ दैत्य कपाल से शक्ति निकली, वहां कार्तिक के द्वितीय शिवलिंग की स्थापित किया। सब पापों का नाश करने वाला वह कल्याणकारी शिवलिंग कपालेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। कपालेश्वर के समीप ही उस शक्ति का स्थावन करके कुमार ने उनकी स्थापना की, जो कपिलेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वहां से उत्तर दिशा में एक तीर्थ है, जिसे शक्ति छिद्र कहते हैं। वहां सब पापों का नाश करने वाली कल्याणमयी पाताल गंगा प्रकट हुई। उसमें स्नान करके स्कंद ने सब देवताओं के साथ कृपा पूर्वक तारकासुर को जलांजलि दी, जिसका संकल्प वाक्य इस प्रकार है, महर्षि कश्यप के कुल में उत्पन्न शिव भक्त तारक को अर्पित किया जाने वाला यह तिल सहित जल अक्षय भाव से प्राप्त हो। तब भगवान महेश्वर ने प्रसन्न होकर स्कंद को सुनाते हुए कहा, जो मनुष्य चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह स्नान
और उपवास करके भगवान कपालेश्वर का पूजन करेगा, वह तेजस्वी महात्माओं के वध जनित पातक से मुक्त हो जाएगा। इसी तिथि को यदि सोमवार, शिव योग और तैतिलकरण हो, इन 6 योगों से एकत्र हो, जो पुरुष शक्ति छिद्रा नामक तीर्थ में स्नान करके रात्र में रुद्र का जप करेगा, वह शरीर रहित रुद्र लोक में चला जाएगा। भगवान शंकर का वचन सुनकर स्कंद बहुत प्रसन्न हुए और सब देवता आनंद मग्न हो साधु साधु कहने लगे। उसके बाद तीसरे लिंग की स्थापना करने की इच्छा वाले कार्तिकेय से ब्रह्मा जी ने उनकी प्रसन्नता के लिए कहा, कुमार, मैं स्वयं एक दूसरे लिंग का निर्माण करता हूँ। यूं कहकर ब्रह्मा जी ने स्वयं सब दोषों से रहित होकर मनोहर शिवलिंग का निर्माण किया। इसी प्रकार सब देवताओं ने स्कंद को प्रसन्न करने के लिए वह एक सुंदर सरोवर तैयार किया। उसमें गंगा आदि समस्त तीर्थों की स्थापना करके कहा, जब तक ये सरोवर यहाँ रहेगा तब तक तुम सब तीर्थ इसमें निवास करो। तब स्कंद की प्रसन्नता के लिए तीर्थों ने एवमस्तु कहकर देवताओं की आज्ञा स्वीकार की। उसके बाद स्कंद ने प्रसन्नता पूर्वक उस सुंदर सरोवर में स्नान किया और सब तीर्थों के जल से भक्ति पूर्वक उस शिवलिंग को स्नान कराकर भांति भांति पुष्पों से भगवान महेश्वर का 5 मंत्रों द्वारा पूजन किया। पूजा के समय साक्षात महेश्वर स्थावर जंगम प्राणियों के साथ उस शिवलिंग में स्थित हो स्वयं पूजन सामग्री ग्रहण करते थे। भक्ति भाव में डूबे हुए स्कंद ने पूजन करते समय भगवान शंकर से कहा, भगवान, आपको कौन सा उपहार भेंट करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है? भगवान महेश्वर बोले, जो मेरे लिंग की स्थापना करता है उसके लिए सुंदर मंदिर बनवाता है और वह कल्प भर मेरे लोक में निवास करता है। जो मेरे मंदिर में झाड़ू देता है, धूल आदि हटाकर शुद्ध करता है, वह सब रोगों से छूट जाता है। देव मंदिर को चूने आदि से पुतवाने पर मनुष्य का दृढ़ शरीर होता है। पुष्प, दूध आदि, कुशा, तिल, जल, अक्षत और सरसों से भगवान शंकर के मस्तक पर अर्घ देकर मनुष्य 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। दही और दूध से शिवलिंग को स्नान कराने पर मनुष्य का शरीर निरोगी हो जाता है। जल, दही, दूध, घी से स्नान कराने पर क्रमशः 10 गुना फल प्राप्त होता है। उपयुक्त वस्तुओं से मुझे स्नान कराकर भक्ति पूर्वक गोधूम, चूर्ण आदि के द्वारा उपटन लगावे। फिर कपिला गाय के पंचगव्य से और गंगा के जल से मुझे स्नान करावे। विधि पूर्वक मेरा पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष मेरे परम धाम को जाता है। पुष्प मिश्रित जल की अपेक्षा गंध मिश्रित जल उत्तम है। उससे भी उत्तम तीर्थ का जल है और अन्य तीर्थों के जल की अपेक्षा मई सागर तीर्थ का जल श्रेष्ठ है। तांबे, चांदी और सोने के कलशों से स्नान कराने पर क्रमशः 100 गुना फल होता है। इसी प्रकार चंदन, अगर, केसर और कपूर अर्पण करने से उत्तरोत्तर अधिक फल की प्राप्ति होती है। इन सब वस्तुओं को मेरे अंग में लगाने से मनुष्य धनवान, सौभाग्यवान और सुखी होता है। गूगल का धूप उत्तम माना गया है, उससे भी श्रेष्ठ अगुर है और इन धूपों को मुझे अर्पण करने से सुख और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दीप दान करने वाला पुरुष कीर्ति और उत्तम नेत्र प्राप्त करता है। नैवेद्य अर्पण करने से मनुष्य मिष्ठान भोजी होता है। अखंड बिल्व पत्रों और भांति भांति के पुष्पों से शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य 1 लाख वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। भगवान शिव को चंवर भेंट करने से मनुष्य राजा होता है। मेरे मंदिर में गीत वाद्य और नृत्य करके शुद्ध चित्त हुआ मनुष्य मुझको प्राप्त होता है। मेरी पूजा के लिए शंख और घंटा दान करके दाता अवश्य विद्वान होता है। मेरी रथ यात्रा का उत्सव करके मनुष्य चिरकाल के लिए शोकों से मुक्त हो जाता है। मुझे नमस्कार और प्रणाम करके मानव महाकुल में जन्म लेता है और मेरे आगे जो शास्त्र का पाठ करता है वह ज्ञानी होता है। भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करने पर मनुष्य मन के मोह से मुक्ति पा जाता है। मेरे आगे आरती घुमाने से उपासक पीड़ा रहित होता है। मुझे शीतल चंदन अर्पित करने से दुख जनित संतापों से छुटकारा मिल जाता है। शिवलिंग के समीप अपनी शक्ति के अनुसार दान करने से दाता को उस दान का 100 गुना फल मिलता है और वह इस लोक और परलोक में आनंद का भागी होता है। मैं शिवलिंग को प्रणाम करने पर 15, उसे स्नान कराने पर 20 और विधि पूर्वक पूजा करने पर 100 अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। कुमार, इस तीर्थ में पूर्वोक्त संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग कुमारेश्वर नाम से मेरी यहाँ पूजा करेंगे वे पूर्वोक्त संपूर्ण फलों के भागी होंगे। बेटा,
जैसे काशीपुरी में विश्वनाथ के रूप में निवास करता हूँ, इसी प्रकार इस गुप्त क्षेत्र में मैं कुमारेश्वर नाम धारण करके रहूंगा। देवताओं के सामने ही भगवान शंकर का यह वचन सुनकर कुमार कार्तिकेय को बड़ा विस्मय हुआ। वे भगवान गिरिजापति को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित हैं, उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण और भगवान भव को नमस्कार है। भगवान भव के उद्भव हैं, उनका नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं और सबको आश्रय देने वाला आपका स्वरूप योग माया समावृत होने के कारण दुर्बोध है, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्व नामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप हैं, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी गणना करने वाले होने पर कल नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अपरमेय महिमा वाले वृषभ और महासमृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आपको अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न है, आपको नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले दाता और उत्तम कर्ता हैं, आपको नमस्कार है। आपको अनंत रूप है, आपका कोप सबके लिए असहाय है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। विश्वेंद्र को आपको वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महौषध रूप हैं, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार देने वाले कुमार नाथ से प्रसिद्ध परम कल्याण स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर महेश्वर हैं, आप ही समस्त भागों के अधिपति हैं। वाणी बल बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं, पर और अपर के स्वामी भी आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर और मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। पार्वती नंदन स्कंद ने सबको वर देने वाले शूलपाणी भगवान उमापति की इस प्रकार स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और नमो नमः का उच्चारण किया। इस प्रकार भक्ति भाव से भरे हुए अपने योग स्तवन सुनकर शिव जी बहुत संतुष्ट हुए। पुत्र कार्तिक का उन्होंने चिरकाल तक अभिनंदन करके कहा, बेटा मेरे भक्त के वध करने का जो दुख तुम्हारे मन में हुआ है, उसका विचार तुमको नहीं करना चाहिए। अपने इस कर्म से तुम मुनियों के लिए भी स्मरणीय बन गए हो। जो लोग सायकाल और सवेरे पूर्ण भक्ति पूर्वक तुम्हारे द्वारा की गई इस स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता नहीं होगी, प्रिय जनों से कभी वियोग नहीं होगा। वे संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं, मैं उन्हें और भी परम दुर्लभ वर प्रदान करूंगा। बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करूंगा। जो मनुष्य वैशाख मास की पूर्णिमा को मई सागर के तट पर मेरी स्तुति करेंगे, उनका वह सब दान पूजन अक्षय होगा। जो मानव वैशाख की पूर्णिमा को यहाँ के सरोवर में स्नान करेंगे, उन्हें सब तीर्थों के स्नान जनित फल की प्राप्ति होगी। कार्तिकेय, जब कभी अनावृष्टि हो, नाना प्रकार के उत्तम कलशों द्वारा विधि पूर्वक गंध युक्त जल से मुझे 1, 3, 5 ये 7 रात तक स्नान करावे और मेरे सर्वांग में कुमकुम का चंदन लेप करे। फिर 2 वस्त्र धारण कराकर लाल कनेर के पुष्पों से, जवा के पुष्पों से, फूल की मालाओं से मेरा पूजन करे। पूजन के बाद उत्तम व्रत का पालन करने वाले तपस्वी ब्राह्मणों को भोजन करावे। मेरी प्रसन्नता के लिए 1 लाख आहुति हवन करे।
ग्रह आदि की शांति के लिए हवन करे, उसके बाद भूमि दान करके गौ के लिए दैनिक ग्रास दे, उसके बाद मंगल में शांति पाठ और रुद्र का जप करे। इसी विधान से उत्तम ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान कराने पर जल शून्य बादल भी उस समय अवश्य वर्षा करते हैं। भांति भांति के धान्यों और हरी हरी घास से वसुधा पूर्ण हो जाती है। मनुष्य और पशुओं में कोई रोग नहीं रह जाता। इस अनुष्ठान के प्रभाव से राजा धर्म परायण होता है, शत्रु मंडली से वह कभी पीड़ित नहीं होता। जो मनुष्य यहाँ भक्ति युक्त होकर मुझे घृत से जो स्नान कराता है, उसे कन्यादान का फल होता है। जो दूध और पंचामृत से मुझे स्नान कराता है, उसे अग्नि ओष्टमी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कुमारेश्वर तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह महाप्रलय काल तक मेरे लोक में निवास करता है। जब दिन और रात बराबर होते हैं, चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में, पूर्णिमा अमावस्या तिथि को, संक्रांति के समय में, वे धृति योग में जो मनुष्य महिसागर संगम में स्नान करके भक्ति पूर्वक कुमारेश्वर पूजन करेगा, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो महान फल है, संपूर्ण शिवलिंगों के पूजन को जो सर्वश्रेष्ठ फल है, वह सब उसे प्राप्त होता है। कुमारेश्वर की सेवा से मनुष्य को निश्चित रूप से आरोग्य, पुत्र, धन और उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। जो तपस्वी इस तीर्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्रता पूर्वक निवास करता है, वह सर्वश्रेष्ठ पाशुपात योग को प्राप्त करके मुझ में लीन हो जाता है। बेटा, यह तुम्हारे द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग को तुम्हारी प्रसन्नता की वृद्धि के लिए मैंने ये वरदान दिए। स्कंद ने कहा, महेश्वर, आपके दिए हुए ये वरदान पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। प्रभु, आप कभी इस स्थान का त्याग ना करें। देवेश्वर भगवान शिव से प्रणाम पूर्वक ये प्रार्थना करने पर स्कंद ने माता पार्वती के चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, माँ, मेरा प्रिय करने की अभिलाषा से तुम्हें भी इस स्थान का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। पार्वती जी बोली, बेटा, जहाँ भगवान शंकर विराजमान होते हैं, वहां तो मैं स्वभाव से निवास करती हूँ। षडानन, यहाँ स्त्रियों द्वारा मेरी आराधना होने पर भी मैं उन्हें सौभाग्य, उत्तम पति, अनेक पुत्र प्रदान करूंगी। चैत्र मास की तृतीया को शीतल जल से स्नान करके जो नारी फूल, चंदन, धूप आदि से मेरी पूजा करेगी, भक्ति पूर्वक मुझे 8 सौभाग्य सूचक वस्तुएं अर्पण करेगी, उसे मैं पिता, माता, सास, ससुर, पति, पुत्र, सौभाग्य, संपत्ति 8 वस्तुएं प्रदान करूंगी। कुमकुम, पुष्प, चंदन, तांबुल, काजल, ईख, लवण और जीरा, ये 8 सौभाग्य सूचक वस्तुएं हैं। वस्तुओं को तराजू के पल्ले पर रखकर उनसे अपने को तोलें। वह स्त्री अपने पैर सहित संपूर्ण अंगों के साथ तुल जाए और उन वस्तुओं को मेरी प्रीति के लिए दान कर दे। उसके बाद वह बिना नमक का भोजन करे। ऐसा करने वाली स्त्री संसार में कभी विधवा नहीं होती, सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। जो स्त्री माघ, कार्तिक और चैत्र में यह स्नान करके मेरी पूजा करेगी, उसे दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य का संयोग कभी नहीं होगा। गिरिजा नंदिनी पार्वती की बात सुनकर उनके पुत्र स्कंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने माता पार्वती की स्थापना करके अपने भाई गणेश से कहा, विनायक, जो लोग पुष्प, धूप और मोदक से पहले तुम्हारी पूजा करके फिर कुमारेश्वर का पूजन करेंगे, उनके सभी विघ्नों का तुम निवारण करना। गणेश जी बोले, भैया, तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग के प्रति जो लोग भक्ति रखते हैं, उन्हें मेरी और मेरे अनुगामियों की ओर से कोई भी विघ्न नहीं होगा। विघ्नराज गणेश की प्रसन्नता पूर्वक ऐसा कहने पर कुमार ने उनकी स्थापना भी की। इसके लिए वह सर्वदा ही विशेषता चतुर्थी तिथि को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार भगवान कुमारेश्वर की स्थापना करके भगवान शिव से ये वरदान पाकर प्रसन्न हुए कार्तिकेय ने अपने को कृतकृत्य माना और वे भगवान कुमारेश्वर के समीप स्वयं भी अंशतः निवास करने लगे। स्वामी कार्तिकेय की यात्रा करने वाले जो लोग इस तीर्थ में निवास करने वाले भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, उनकी यह यात्रा सफल होती है। विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को कार्तिकेय जी का पूजन करें। ऐसा करने से स्कंद स्वामी की यात्रा का जो फल मिलता है, वह पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। कार्तिकेय जी 108 नामों का ब्रह्मचर्य पूर्वक पालन करके पवित्र भाव से 1 मास तक जप करने पर मनुष्य सब संकटों से छूट जाता है। अर्जुन, ये महिसागर संगम तीर्थ ऐसे ही महिमा वाला है। इस प्रकार कुमारेश्वर का संक्षेप में वर्णन किया। जो कुमारेश्वर के इस महात्म्य का उनका आगे पाठ करता है, जो लोग
इस माहात्म्य को सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं, वे सभी रुद्रलोक में निवास करते हैं। जो श्रद्धा काल में इस लिंग के माहात्म्य का पाठ करता है, उसका किया हुआ श्राद्ध पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। यदि कोई गर्भवती स्त्री को इस शिवलिंग की माहात्म्य सुनावे, तो उसके गर्भ से गुणवान पुत्र उत्पन्न होते हैं। यदि कन्या हुई, तो वह पतिव्रता होती है। यह प्रसंग परम पवित्र, पाप हारक, धर्मानुकूल, अतिशय आनंद प्रदान करने वाला है। इसे पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य को समस्त मनोवांछित फल प्रदान होते हैं। तो प्रेम से बोलिए, कुमार कार्तिकेय की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आगे के स्कंद महापुराण की कथा को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिए। अब आइए सुनते हैं श्री हरि विष्णु के चौथे अवतार की कथा। जब भी पृथ्वी पर कोई भी संकट आया, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना एक अवतार लेकर देवलोक और पृथ्वी का कल्याण किया। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और नरसिंह का अवतार लेकर त्यों ही राजा हिरण्यकश्यप को मारा था। यह भगवान श्री हरि विष्णु का चौथा अवतार था। तो आप सुनेंगे इसी अवतार की कथा। प्राचीन काल की बात है। राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने पितामह ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप पितामह को प्रणाम करके कहने लगा, हे भगवान, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, यह तो वरदान मैं नहीं आता, क्योंकि अमर होने का वरदान तो किसी को नहीं मिल सकता। तुम कोई और वरदान मांगो। तब वह कहने लगा, मुझे वरदान दो कि मुझे ना तो कोई मानव मार सके और ना ही कोई पशु मार सके। ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात्रि में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर, ना धरती हो, ना आकाश हो, ना कोई शस्त्र हो, ना कोई अस्त्र हो। तो पितामह ने जैसा उसने कहा था, उसी तरह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो उसे अहंकार हो गया कि अब तो मुझे कोई मार नहीं सकता। वह तो स्वयं को ही भगवान समझने लगा और प्रजाजनों पर अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से तीनों लोकों में दुखी दुख फैल गया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। जब वह इस बात का पता हिरण्यकश्यप को लगा, तो उसने अपने पुत्र को रोका कि मैं भगवान हूँ, तुम विष्णु की पूजा क्यों करते हो? पर प्रहलाद ने अपने पिता की एक भी बात नहीं मानी। विष्णु की भक्ति करने से रोकने के लिए हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रयास किए, लेकिन उसकी हर बार हार हुई और वह असफल हो गया। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने विष्णु जी की पूजा करने से रोकने के लिए अपने ही पुत्र के प्राण लेने की कोशिश की। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर अपने ही पुत्र को जलाने की कोशिश की। होलिका को भगवान शंकर से एक चादर वरदान स्वरूप मिली थी, जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। तो होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। हिरण्यकश्यप बहुत ही खुश था कि आज प्रहलाद का अंत हो जाएगा। जैसे चिता को अग्नि लगाई गई, आग धू धू करके जलने लगी। देव योग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और उसकी बुआ होलिका जल गई। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा की तिथि थी। तो इस दिन को होली के नाम से जाना जाता है। इस दिन होली जलाकर होलिका नाम की दुर्भावना का अंत होता है और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है, इससे पूर्व 8 दिन दहन की तैयारी की जाती है। जब प्रहलाद को नारायण की भक्ति से विमुख करने के सभी उपाय निष्फल होने लगे, तो हिरण्यकश्यपु ने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन अपने पुत्र को बंदी बना लिया और मृत्यु हेतु तरह तरह की यातनाएं दी। तभी से होली के पहले के 8 दिन होलाष्टक के नाम से जाने जाते हैं। एक दिन जब प्रहलाद ने कहा, भगवान विष्णु तो सर्वत्र व्याप्त हैं, तो हिरण्यकश्यपु ने उसे चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम्हारे प्रभु सभी जगह हैं, तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई देते? ये कहते हुए उसने अपने महल के उस स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे महल की दहलीज पर ले आए। भगवान नरसिंह ने अपनी जंघा पर लिटाकर उसके सीने अपने नाखूनों से चीर दिए
और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भगवान नरसिंह ने जिस स्थान पर हिरण्यकश्यप का वध किया था, वह न तो घर के भीतर था, न घर के बाहर। उस समय गोधूली बेला थी, यानी न दिन था, न रात्रि थी। नरसिंह न पूरी तरह से मानव थे और न पशु थे। हिरण्यकश्यप का वध करते हुए उन्होंने अपनी जंघा पर उसे लिटाया था, इसलिए वहां न धरती थी और न आकाश था। अपने नाखूनों से वध किया, इसलिए कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ। इसी दिन को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कई मनुष्यों पर संकट आया है और अपने जीवन में बहुत तरह की मुसीबतों का सामना कर रहा है, तो उसे भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा करके नरसिंह मंत्र का स्मरण करना चाहिए। इससे सभी संकटों से छुटकारा मिल जाता है। तो प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए नरसिंह अवतार की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा, तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बढ़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए लपसी तपसी की जय। अब आइए उन सभी भक्तों के जीवन की मंगल कामना करते हुए उनके नामों को हम बताते हैं। हे भगवान, जो भक्त आपकी कथा को पूरी श्रद्धा से पूर्ण रूप से सुन रहे हैं, उनको आप कथा का पूर्ण फल देना और जीवन की सभी मनोकामनाओं को शीघ्र से शीघ्र पूरा करना। मीना योगेंद्र कुमार दीक्षा, दक्ष सारस्वत गुड़गांवा से, मंजू देवी जी, मधुलिका अर्पित सुरेंद्र भीलवाड़ा से, लिशा आरूसी देवांश जी आहूजा बलबल से, दीपक कुमार जी भिवाड़ी राजस्थान से, सीमा शर्मा जी जयपुर से, ममता वांशनी गांधीनगर अलीगढ़ से, पूजा जितेंद्र यादव नासिक से, गंगा सेन अंजड़ से, रुक्मणी अंबाला से। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूरी करे और आपका प्यार इसी तरह बना रहे।